हेलो फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरियन त्रिक। ध्यान दीजिए, हर विद्यार्थी, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में तो जानते हैं, लेकिन पाइथागोरियन त्रिक उनके लिए एक विशेष कोशिश है, कह सकते हैं। इसके बारे में भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकते, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा जो पाइथागोरस लॉ है, आपको इसके बारे में भी काफ़ी ट्रिक बताया जाएगा। ट्रिक के माध्यम से आप क्या करेंगे, इनके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझ लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे। तो देखिए, सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय ने, इसमें पाइथागोरस अपने नाम पर प्रमेय कैसे दिया। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया था कि एक ऑरिजेंटल लाइन, कह सकते हैं कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को एक क्षैतिज रेखा क्रॉस करके चली जाए। तो ध्यान दीजिए, जब ऊर्ध्वाधर रेखा एक क्षैतिज रेखा जब क्रॉस कर देती है तो उसका कोई ओरिजिनल पॉइंट उसका निकलता है, जिसको मूल बिंदु कहते हैं। फिर उसके बाद अब ये भी ध्यान दीजिए, ये जो आपका बना हुआ पद है तो कह सकते हैं एक क्वाड्रेंट है। क्या है ये? एक प्रकार से क्वाड्रेंट है, जिसको आप चतुर्थांश कहते हैं। यदि क्वाड्रेंट के रूप में लेंगे पर आप समकोण त्रिभुज को, तो ध्यान देना होगा कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये डैश एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड वाई डैश एक्सिस है। तो कह सकते हैं धनात्मक और आपका ऋणात्मक। तो चूंकि हमें इसमें आपको ये ध्यान देना है, अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के आधार पर पाइथन ने अपने प्रमेय को आसान तरीके से दिया। देखिए कैसे दिया, तो सिंपल तरीके से इसको एरेज कर देते हैं। एरेज करने के बाद ये ध्यान दीजिए आप, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं। मिला देने के बाद ध्यान दीजिए, ये आपका एक्यूट एंगल हुआ, ये भी आपका एक्यूट एंगल, ये आपका मेन एंगल, जिसे आप कहते हैं 90 डिग्री। क्या कहते हैं? 90 डिग्री। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस हुई, और एक्यूट एंगल ए, यहाँ पे इसके सामने वाली जो आर्म हुई, भुजा हुई, वो आपकी परपेंडिकुलर पी हुई, और यहाँ पे बेस आपका बी हुआ। तो कह सकते हैं कि ये आपका कर्ण है। क्या है बेटा? आपका कर्ण। ये आपका क्या है? आपका लंब है। उसके साथ साथ आप देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, आपका आधार, जिसको आप बेस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें यह ध्यान देना है कि पाइथागोरस प्रमेय में इन्होंने क्या कहा, अपने प्रमेय में इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग। देखिए, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह किसने कहा? यह पाइथागोरस ने कहा, पाइथा ने कहा। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण पर वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग, अर्थात इसका भी वर्ग। तो कह सकते हैं कर्ण का वर्ग आपका हो जाएगा एच का स्क्वायर, बराबर शेष दोनों भुजाएं क्या हैं? बेस और परपेंडिकुलर। तो कह सकते हैं पी का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर। सिंपल तरीके से परिभाषा से स्पष्ट हो गया। क्या स्पष्ट हो गया? हाइपोटेनियस का वर्ग इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अर्थात कह सकते हैं कर्ण पर बना वर्ग, यहाँ पे उसके साथ साथ दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, दोनों भुजाओं, यहाँ पे लंब का वर्ग हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कर्ण आपकी क्या है बेटा? यहाँ पे आपका AC का स्क्वायर हो जाएगा, लंब आपका क्या है? आपका BC का स्क्वायर हो जाएगा, आपका आधार क्या है? आपका प्लस आपका AB का स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है? चाहे इसे आप बोल दीजिए पाइथागोरस प्रमेय है, चाहे आप इसे कह दीजिए पाइथागोरस प्रमेय है, चाहे आप इसे कह दीजिए पाइथागोरस लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस का क्या है? डिफिनीशन है, थ्योरम है, अर्थात प्रमेय। ये डिफिनीशन आपका है। डिफिनीशन के साथ साथ आपका मैप चित्र बना हुआ है। चित्र एक बार पुनः मैं बताने का प्रयास करता हूँ। 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है। थीटा के सामने वाली भुजा, न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। जो शेष बचती है उसे आधार कहते हैं। तो इन तीनों के आधार पर आपको ये ध्यान देना है कि यदि इनमें दो, इनका मतलब ये था
कि इस प्रमेय के माध्यम से ये पता करना था यदि दो भुजाएं ज्ञात हो तो तीसरी भुजा ज्ञात हो सकती है। तो इसके भी टेक्निक से किसी, देखिए यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको देखिए एक अलग विशेष तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो आपको चंद सेकेंड में आपका आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे भी देखिए दिखाते हैं हम। तो सिंपल तरीके से इसको हम इरेज करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आइए दिखाते हैं। तो आप देखिए हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको ये पता करना है, जैसे मान लीजिए आपका समकोण त्रिभुज बना हुआ है सिंपल तरीके से, ए है आपका, बी है, सी। सिंपल तरीके से लीजिएगा आप जैसे मान लीजिए आप सूत्र के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप कोई एक अंक ले लीजिए। इस रूल्स में आपको ये ध्यान देना होगा, विशेष तौर पर कर्ण आपको पहले रखना होगा। जैसे आप कर्ण यहाँ पे बेसिस रख दिए 10, अब इन दोनों भुजाओं में किसी एक भुजा पर मान पुटअप कर दीजिए। जैसे आपने यहाँ पे कह दिया कि सर हम क्या काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिए 8, मान लीजिए हमें BC की वैल्यू चाहिए। किसकी BC को मान लेते हैं, BC की वैल्यू x है, हमें इसका मान चाहिए। तो सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि सबसे पहले इसका क्या करेंगे। आप देखिए यहाँ पे कर्ण आपका 10 है, बेस आपका 8 है, हमें BC वैल्यू अर्थात परपेंडिकुलर का मान हमको चाहिए। तो सिंपल तरीके से पहले क्या काम करें, इन दोनों भुजाओं का कर दीजिए योग। क्या कर दीजिए, योग, दोनों भुजाओं का योग। दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों भुजाओं का योग। दोनों भुजाओं का योग करेंगे तो देखिए योग में क्या आ जाएगा आपका, तो योग में क्या हो जाएगा, 10 प्लस आपका 8 तो हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा सिंपल तरीके से। अब उसके बाद क्या करना है, जो 18 आया हुआ है अब इन्हीं दोनों भुजाओं के अंतर से इसमें गुणा करना है। क्या करना, गुणा करना है। तो 10 में से 8 घटा दिए, कितना बचा आपका, 10 में से 8 निकाल देंगे, कितना बचेगा आपका, हो जाएगा 2। तो सिंपल तरीके 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। जो शेष संख्या आपकी आई हुई है 36, इस पे वर्गमूल चढ़ा दीजिए 36, रिजल्ट ले लीजिए 6। अगली भुजा आपकी x बराबर कितनी आ गई, 6। तो इस तरीके से बेस आपका हाइपोटेनियस पता हो, जैसे हाइपोटेनियस यदि आपको पता है, लंब और आधार में कोई एक मान दिया हुआ है, तो तीसरी भुजा आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं ये इस रूल्स पर। अब मान लीजिए इस रूल्स पे आप नहीं निकालना चाहते, मान लीजिए जैसे ये दोनों दिए हुए हैं, ये नहीं दिया है, तो क्या काम करेंगे, सिंपल तरीके से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, उसके आधार पर निकाल सकते हैं। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए ये रूल्स आप फॉलो करेंगे तो और भी बड़े मान ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे मान पर चल सकते हैं। तो अभी क्या बताया गया, जैसे ये बना हुआ आपका फिगर है, इस फिगर पर हम कोई अगला मान लेते हैं। मान लीजिए सपोज करते हैं यहाँ पे ले लीजिए 20 और यहाँ पे हम ले लीजिए 12 ले लीजिए, कितना ले लिए 12। तो जाहिर सी बात यहाँ पे देखिए दोनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 20 और 12 को ऐड करेंगे, या तो ये 12 जो यहाँ लिखिए यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए हमको बेस का मान पता करना है, तो 20 और 12 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 20 और 12 हो जाएगा आपका 32। फिर क्रॉस करने वाली मान 20 में से 12 निकाल दें, कितना हो जाएगा आपका 8। तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 6 हंसी लेकिन 1, 8 3 24 एक हो जाएगा 25, आपका कितना हो जाएगा 256। तो ऑलरेडी इसमें क्या करते हैं, वर्गमूल 256 इज इक्वल टू आपका 16, तो कह सकते हैं 16। अगली भुजा आपकी आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। फिर आगे चलते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है, मान लीजिए इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं आप, इस ट्रिक के माध्यम से आप देखते हैं नहीं आपको हल करना अच्छा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप सिंपल तरीके से पाइथन के नियम पर भी लगा सकते हैं। जैसे चित्र आप बनाया, मान लीजिए आपका ए है, बी है, आपका सी है, आप कहते हैं कि यहाँ पे हम रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं मान लीजिए 15, यहाँ लिख दिए 17, हमको ये मान निकालना है, किसके नियम से, पाइथन के नियम से। तो चूंकि हम जानते हैं AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग कितना है आपका, AC का वर्ग कितना दिया है 17 का वर्ग, AB का वर्ग पता ही नहीं है, तो AB का वर्ग ही रहने दीजिए। अब BC का वर्ग निकालना है आपको 15 का वर्ग, तो जाहिर सी बात 17 का वर्ग कितना होता है 289, इसको 75 का वर्ग करके इधर बुला लाइए, तो हो जाएगा 225 बराबर हो जाएगा AB का वर्ग। तो देखिए आपका AB का वर्ग बराबर, इसमें से निकाल दीजिए, 9 में से 5 गए आपका हो जाएगा 4, 8 में से 2 गए 6, 2 में से 2 गए 0, जाहिर सी बात AB बराबर रूट हो जाएगा 64, तो AB का मान कितना मिला आपको 8। तो देखिए यहाँ पे 8 मिला, लेकिन आपको ये आसान तरीके से नहीं मिला, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 17 का वर्ग निकालना पड़ा, 15 का वर्ग निकालना पड़ा, पक्षांतर करना पड़ा, घटाना पड़ा, फिर वर्गमूल निकालना पड़ा, तब जाकर आपका आंसर आया। लेकिन उस रूल्स में आपको सिर्फ क्या करना था, इसका योग करना था, इसके बाद घटाना करना था, दोनों को गुणा करना था, वर्गमूल चढ़ाना था, आपका आंसर आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आपका पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपको बता दिया गया। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से आप पुनः इसको
रिवीज करवा सकते हैं। तो देखिए अब आइए आपको पाइथागोरस ट्रिक के बारे में बताया जाए। तो देखिए यह विशेष तरीका है। इस तरीके में देखिए कई कंडीशन होंगे, उनका इसमें 3 कंडीशन दिए जाएंगे। कितने कंडीशन? 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आप देखिए ट्रिक में, और सेकंड कंडीशन में और थर्ड कंडीशन में। तो इन तीनों कंडीशन में आपको ये चूज करना पड़ेगा। देखिए तीनों कंडीशन के तीनों तरीके से अलग अलग आंसर निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चलेंगे? पहले कंडीशन चलेंगे पाइथागोरस ट्रिक में। तो ध्यान दीजिए, सपोज करिए कि मान लीजिए जैसे आपका बना हुआ है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का चित्र बना हुआ है। मान लीजिए ए है, बी है, सी। तो पाइथागोरस ट्रिक में पहला रूल से होता है, जो हर विद्यार्थी के लिए काफी कठिन होता है, पकड़ में नहीं आता है। उनके ऑप्शन में ए ऑप्शन दिया जाता है, बी ऑप्शन दिया जाता है, सी ऑप्शन दिया जाता है, डी ऑप्शन। इनमें एक सीरीज तरीके से बना दी जाती है। जैसे मान लीजिए इसमें बना दिया गया आपको 5, 4, 3, और उसके बाद एक में बना दिया गया 17, 8, 11। एक में बना दिया गया 16, 20, 11। एक में बना दिया गया मान लीजिए 1, 3, 5। तो देखिए जैसे ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसमें, तो आपको ये चेक करना है। उसमें बोल देगा, चित्र नहीं बनाएगा, लिख भी देगा कि पाइथागोरस ट्रिक के माध्यम से आप ये पता करके बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा पेड़ है जो पाइथागोरस ट्रिक पर ठीक बैठता है। ठीक बैठने का मतलब पाइथागोरस समकोण त्रिभुज के नियम का पालन करता है, पाइथागोरस के नियम का पालन करता है। तो वो पाइथागोरस ट्रिक बन गया। ट्रिक मतलब वो तीनों एक साथ में हो। क्या हो? तीनों एक साथ में हो। तो देखिए अब यहाँ पे 17 और 8, 11 दिया है, यहाँ पे 16, 20, 11 दिया है, यहाँ पे 1, 3, 5 दिया है। तो जाहिर सी बात 17 और 17 का वर्ग यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा हो गई, और यहाँ पे 8 और 11। तो जाहिर सी बात यहाँ पे 11 नहीं होना चाहिए, कुछ और भी हो सकता है, होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अब जैसे पहले इस मान को चेक कर लेते हैं। यदि यही सही है तो मान लेंगे ये तीनों गलत हैं। देखिए 5 सबसे बड़ी भुजा कर्ण 5 ही होती है। फिर 4, 3 को यहाँ पे कहीं भी रख सकते हैं। यदि 4 यहाँ रख दिया, 3 यहाँ रख दिया, तो किस पे ले जाए? पाइथा के नियम पर ले जाए। AC का वर्ग बराबर आप देखिए AB का वर्ग आपका प्लस कितना हो जाएगा? BC का वर्ग। AB का 5 का वर्ग, और इसका हो जाएगा 4 का वर्ग, इसका हो जाएगा 3 का वर्ग। तो हो जाएगा 25 बराबर 16 धन 9। तो 25 बराबर 16, 9, 25। तो कह सकते हैं कि पाइथागोरस ट्रिक का पहला ऑप्शन हमारा क्या है? यही सही है। तो इसमें आपको सिर्फ एक ट्रिक मतलब एक कह सकते हैं कि इसमें चारों पेयर एक साथ दिए रहेंगे, चारों में 3 गलत होंगे, एक सही होगा। उसमें आपको टिक करना है, क्लोज करना है कि कौन सही है। ठीक है, तो आइए दूसरा भी ऑप्शन ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि पहले ही ऑप्शन में आपको क्लोज कर दें। तो इसी पहले वाले सिस्टम में आप देखिए, पहले वाले सिस्टम में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे A है, B है और आपका C है। इन तीनों में कोई ऐसा मान रखिए, जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन में हमने लिख दिया 29, और उसके बाद 20, उसके बाद हमने लिख दिया 21। ये पहला ऑप्शन हुआ। ठीक है, फिर B ऑप्शन में देखते हैं 5, 6, 8। C ऑप्शन में आते हैं 9, 11, 13। D ऑप्शन में मान लीजिए आपको यहाँ 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। तो देखना है कि अब इसमें कौन सही है। ये सही है, सही है, सही है, कौन सही है। तो आपको चेक करना पड़ेगा बारी बारी से सब में। तो ये पाइथागोरस ट्रिक का पहला रूल्स में पहले सिस्टम में चल रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे 29 पहली बड़ी भुजा हो गई। अब 20 मान लीजिए यहाँ रख दिए, 21 आप यहाँ रख दीजिए। तो देखिए ये मिला लीजिए, 29 वर्ग होता है 841, 20 का वर्ग होता है 400 और प्लस इसका होता है 441। जोड़ देंगे तो 800 कितना हो जाएगा? 41। कह सकते हैं कि LHS बराबर 8 से सही है। यही मान आपका सही है। और भी मान चेक करेंगे तो सबसे बड़ी भुजा 8 लेंगे, 5 और 4 लेंगे। तो देखिए 8 का वर्ग होता है 64, इसका हो जाएगा 36, अधन इसका हो जाएगा 25। जोड़िए 64 बराबर 64 आएगा तो मान लीजिए सही है। तो 5, 6, 5, 11 के 1 हाथ से लेंगे 1, 3, 2, 5, 1, 6, 61 बराबर नहीं है। तो ये पेयर आपका गलत है। इसी तरीके इसमें जोड़ लीजिए, इसका हो जाएगा 169 बराबर, इसका हो जाएगा 121 प्लस इसका हो जाएगा 81। तो 169 बराबर 1, 1, 2 कहाँ दिख रहा है? 9 और 2 अंतर है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, तो आप इस तरीके से पाइथागोरस ट्रिक को चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो पाइथागोरस ट्रिक का पहला रूल्स आपको क्या हुआ, पता हो गया। आइए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा काफी टफ भी है, ध्यान देने योग्य विशेष बात है। जैसे दूसरे में आपको ये ध्यान देना है कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे सपोज करिए A है, B है, C, सिंपल तरीके से। अब इसमें कोण भी न, कोण का मान न दिया हो और कोई एक भुजा दिया हो। जैसे मान लीजिए यहाँ कर्ण ओनली 25 दिया है। मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे भी मान लीजिए आपका x है, मान लीजिए यहाँ पे y है। हमें x y का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? x y का मान। कैसे पता होगा? या मान लीजिए इसमें देखिए, इस कंडीशन में A ऑप्शन दे दीजिए, B कंडीशन देखिए, आपके सामने कंडीशन दे देते हैं। जिससे आप कहते हैं सर यहाँ पे मान लीजिए
ए है, बी है, सी है। यहाँ पे 60 दिया है, यहाँ पे x दिया है, वहाँ पे y। हमको इस तरीके से मान निकालना हो, सी ऑप्शन देखिए इस तरीके से। तो आप क्या काम कर सकते हैं, जैसे अगला फिर से बना लीजिए, एक चित्र बना लीजिए ए बी सी, मान लीजिए बना लिए। यहाँ पे मान लीजिए आपको दे रखा है 7, यहाँ पे आपको x नहीं दिया है, मान लीजिए यहाँ पे y ये नहीं दिया है। सिंपल तरीके से देखिए, 3 कंडीशन 3 तरीके से दिए हुए हैं। तो आप कैसे करेंगे, ये आपके लिए काफी विशेष बात है कि कोण का मान न दिया हो और उसके साथ साथ एक भुजा दिया हो और 2 भुजा का मान पता ना हो, तो काफी एक देखा जाए तो काफी एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण सवाल है, चुनौतीपूर्ण प्रश्न है। इसे हम किस तरीके से लगाएं, भाई एक भुजा पता है और 2 भुजा के मान हमको निकालना है और उसके साथ साथ कोण भी नहीं दिया है। यदि कोण दिया होता तो इनका मान निकालना बहुत ही आसान है, हर विद्यार्थी के लिए आसान है, यहाँ तक एक टीचर के लिए भी यह काफी एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न हो गया, कैसे इसे निकाला जाए। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम आपको एक ट्रिक का फार्मूला दे देते हैं, एक सूत्र दे देते हैं, उस सूत्र के माध्यम से आप रखिए, आंसर आपके हाथ में तुरंत, मतलब 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर मिलेगा। तो जैसे आप कह सकते हैं कि इसका फार्मूला हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे सूत्र लिख दे रहे हैं, आप लोग एनी टाइम के लिए इसे याद रखिए, मन में रखिए। तो पहले ऑप्शन में यहाँ फार्मूला में पहला नंबर n स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू लिख लीजिए कर्ण। उसके बाद n स्क्वायर माइनस 1/2 यहाँ लिख लीजिए आधार, क्या लिख लीजिए आधार। और उसके बाद n लिख लीजिए आप लंब, लिख लीजिए क्या लिख लीजिए लंब। तो देखिए ये फार्मूला आपको काफ़ी मददगार होगा कि हमें कैसे पता होगा कि मतलब दो भुजाओं के मान पता नहीं है, एक भुजा का मान पता है, कैसे निकालें। तो आइए देखते हैं, पहले वाले सवाल में हम चलते हैं। अब इनको हम एरेज कर देते हैं, जैसे एक बता देंगे तो सूत्र के माध्यम से दोनों का मान आप निकाल के कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाइए इसका आंसर, तभी हमको लगेगा कि विद्यार्थियों ने इसके बारे में सीखा, देखा, जाना, समझ में आया ना। इस तरीके से तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहले का आंसर हम देखिए आपको देते हैं किस तरीके से। एक लाजवाब ट्रिक है आपके लिए, बहुत बड़ा लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब ट्रिक है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे कर्ण का मान दिया तो n स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू कर्ण, कर्ण यहाँ लिख सकते हैं। तो n स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू कर्ण का मान कितना है 25। तो देखिए n स्क्वायर प्लस 1 बराबर 25 दूना हो जाएगा 50। तो n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे बराबर भेज देंगे तो 50 माइनस 1, तो n स्क्वायर बराबर 49। तो n बराबर बता रहे 7, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे n का मान आया 7, अर्थात लंब का मान कितना हो गया आपका 7, x का मान मिल गया 7। अभी भी सिंपल तरीके से आपको बताया गया ना कि लंब का मान, यहाँ पे जो लंब होता है n होता है, n का मान 7 आ गया। तो अब देखिए हमको किसका मान चाहिए, आधार का मान चाहिए। आधार के बाद बताया था n स्क्वायर माइनस 1/2, तो n का मान आया है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1/2, 7 का होता है अब कितना 49 माइनस 1/2, तो 49 का वर्ग 49 माइनस 1 48/2, काट देंगे तो आपको हो जाएगा 24। तो यहाँ पे किस y का मान कितना मिला 24। तो कह सकते हैं, यदि आप चेक में देखें, चेक करना चाहें क्या ये 7 सही है। अभी अभी आपको पहले पाइथागोरस के नियम पे आपको नियम बताया गया था, अभी क्या बताया था, दोनों का योग, दोनों का अंतर गुणा करने से वर्गमूल चढ़ा देने से यदि 7 आता है तो देख लेते हैं क्या सही होता है, वहां पर भी तो पहुंच सकते हैं हम। तो आइए देखते हैं कैसे। तो हम यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, तो आपको मान मिल गया। तो उस मान में देखिए आपको यहाँ चेंजिंग लाई गई, इस चेंजिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, अभी अभी आपको होता 7 हमको चेक करना है सही है अथवा नहीं सही है। तो 25 और 24 को योग कर दीजिए, 25-24 का योग करते होते हैं तो आपको हो जाता है 49। कितना आता है 49। देखिए 25 और 24 का योग कर देते हैं 49। अब 25 में 24 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो आ जाएगा गुणित में 1, तो 49 से करना 49 और रूट चढ़ा देंगे 49 बराबर आपका हो जाएगा 7। देखिए पहले वाले फार्मूले पर भी इसका मान देखिए आपको एलएचएस बराबर आरएचएस सिद्ध हुआ, पाइथा के नियम पर भी आप लगाएंगे तब भी सिद्ध होगा, पाइथागोरस ट्रिक पे ले जाएंगे तब भी यह नियम सिद्ध होगा। तो कह सकते हैं कि चाहे इधर का कान पकड़े चाहे उधर का कान पकड़े, आपका आंसर आना वही है। तो ये आपके लिए काफी एक विशेष चुनौतीपूर्ण प्रश्न बनाया गया। तो देखिए इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस ट्रिक कह सकते हैं कि दोनों एक ही है, फिर भी एलएचएस बराबर आरएचएस आंसर देते हैं, ऐसा नहीं है। फिर भी आपको यह ध्यान देना होगा कि पाइथागोरियन ट्रिक पाइथागोरस प्रमेय से काफी अलग है, लेकिन एलएचएस बराबर आरएचएस तो हो रहा है। तो देखिए इसके बारे में आपको बता दिया गया, आप काफी इसको क्या करेंगे, हद तक प्रयास करिए, लगाइए, और जहां पर आपको न समझ में आए कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए हमने काफी मेहनत किया, एक लाइक तो बनता है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, यदि नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।